हाय फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट सेकंड है जिसमें आज मैं आपको इसका बैक एंड फ्रंट बनाना बताऊंगी किस तरह से बनेगा और इसमें कितने फंदे मैंने कास्ट ऑन किए, किस तरह से ये पैटर्न डाला और किस तरह से ये वाला पैटर्न डाला, इसके बारे में सब डिटेल अप करती हूँ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना बिना टाइम वेस्ट किए। स्वेटर का ये बैक का पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, कुछ इस तरह से बनाया है ये। इसका इस स्वेटर का बैक का पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें जो फंदे यहाँ कास्ट ऑन किए वो 85 फंदे कास्ट ऑन किए और कास्ट ऑन करने के बाद कुछ ऐसा मार्केट जैसा इसका बेस आया है। बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको उसके फ्रंट जब बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कैसे कास्ट ऑन किया है ये। और उसके बाद ये इस तरह की रिबिंग की है। ये 1 बाई 1 रिबिंग है, सिंपल रिबिंग है, बट इसके फंदे थोड़े ट्विस्ट करके बनाए ताकि दोनों तरफ से अपने टेक्सचर को अच्छे से मेंटेन कर सके। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर फंदे 9 फंदे बढ़ा करके 95 फंदे टोटल इसके किए। इसे करने के बाद इसको पूरा मैंने स्ट्रेट बुनती गई और जब मेरी लेंथ इसकी अचीव कर गई तो उससे करीब 4 सेंटीमीटर पहले मैंने इसके ये गले के फंदे घटाने शुरू करे। ये बैक का है स्वेटर, इसके हिसाब से पर्दा। अब मैं इसके फ्रंट का आपको कैसे फंदे कास्ट ऑन करते हैं वो दिखाती हूँ, साथ ही ये बॉर्डर कैसे बनाना है वो बताती हूँ और फंदे बढ़ा करके ये आगे कैसे बनेगा ये आगे वाले पर्दे के हिसाब से आपको बताती चलती हूँ। बिगनर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कितने फंदे कैसे डालें और कैसे फंदे बढ़ाते हैं। तो उनके लिए सिंपल मैंने ये स्वेटर ओवर साइज स्वेटर बनाया। ये बैक बन चुका है, फ्रंट कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों में ज़्यादा अंतर आता नहीं है और फिर उसके बाद स्लीव्स दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं ये डिज़ाइन आपको बताती हूँ ये कैसे बनाया है मैंने। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और देखने में शायद ऐसा लगता हो कि कुछ ट्रिकी है, बट बहुत ही इजी। इसके लिए जो आप फंदे डालेंगे वो 2 के मल्टीपल में डालिएगा तो ये आराम से बन जाएगा। बनाने के लिए पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, सेकंड फंदा नेट करेंगे, थर्ड पर्ल करेंगे, एक नेट एक पर्ल। जैसे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है इस पूरी सिलाई में। सीधा उल्टा सीधा उल्टा, इस तरह करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कीजिएगा। सिर्फ ये 2 ही रोज की ये डिजाइन है, ये 2 और ये 4 जो इसमें सिलाइयाँ हैं वो उल्टा सीधा सिलाई, जैसे एक सिलाई पूरी सीधी एक सिलाई पूरी उल्टी, इस तरह की बनेगी। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए ये मैं रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह करते हुए मेरी रो की लास्ट है, एज का फंदा मैंने उल्टा बुन लिया। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुई है। सेकंड रो बैक से कुछ इस तरह से कीजिएगा। पहला एज का फंदा हमारा उतारिएगा। ये देखिए हमें यहाँ उल्टा दिख रहा है, इसे अब हम सीधा बुनेंगे और ये जो सीधा दिख रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। ये उल्टा दिख रहा है इसे सीधा बुनेंगे, जो सीधा था पिछली बार से ये सीधा दिख रहा है इसे उल्टा बुनेंगे। बस वैसे ही करते हुए इसे कंप्लीट कीजिएगा, एक उल्टा एक सीधा। आपका अपने आप जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा, जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा। इस तरह करते हुए ये रो कंप्लीट होगी और इसके बाद 4 सिलाइयाँ आपकी, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी की। बहुत ही सिंपल डिजाइन है। रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कैसे बनेगा, ये कैसा बना है ये। देखिए कुछ इस तरह से उभर के नजर आ रहा है। बस इसी तरह करते ये रो कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद ये 4 सिलाइयाँ, एक सिलाई सीधी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी करते हुए ये डिजाइन कंप्लीट होता है।
फंदे कास्ट ऑन करने के लिए मैंने जो इसके बॉर्डर बनाए हैं वो 4.5 mm की निडल है, और ये जो ऊपर का मैंने बनाया था वो 5.5 mm की निडल से बनाया है। ये वर्धमान की मोटो यान है, वर्धमान की है। इसके लिए जो रिकमेंडेड उन्होंने लिखा हुआ है पैटर्न इसके, ये वर्धमान की मोटो यान है। इसकी जो स्लिप थी उस पर जो निडल यूज़ करने के लिए लिखा था वो 4.5 mm से लेकर के 5.5 mm तक की है, तो मैंने वही यूज़ किया है। यहाँ 4.5 mm और यहाँ 5.5 mm। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका इस तरह से बनते हुए। बट मुझे जो इसके फंदे कास्ट ऑन करने थे वो बिल्कुल मार्केट जैसे करने थे, तो उसके लिए मैंने ये 11 नंबर की निडल ली है जिस पे मैं फंदे कास्ट ऑन करूँगी, और फिर उसे बाद में अगली सिलाई से सेम इसे 4.5 mm की निडल से बुनना शुरू करूँगी। कास्ट ऑन कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। कास्ट ऑन करने के लिए एक लॉन्ग टेल लीजिएगा, हमेशा इस तरह से काउंट कर लीजिएगा कितना आता है, मतलब ऐसे लपेट करके। तो अगर आपको जितने फंदे चाहिए उतने लपेट के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। मैं अंदाजन कर रही हूँ, मुझे क्योंकि पिछली बार डाला था तो पता है कितने सेंटीमीटर उसको चाहिए होगा। पहला फंदा इस तरह से धागे को पकड़ लेंगे हम, इस तरह से पहला निडल को नीचे से इन करेंगे, धागे को ट्विस्ट करते हुए बनाएंगे। ये पहला फंदा हुआ। उसके बाद ये थंब के नीचे से धागा लेके जाएंगे और फिंगर वाले धागे को पकड़ के ले आएंगे 1, फिर फिंगर वाले धागे के नीचे निडल ले जाएंगे और थंब वाले को पकड़ के लाएंगे। इस तरह करते हुए हम अपने 85 फंदे डालेंगे और एक फंदा लॉक करेंगे, 86 करेंगे टोटल। बहुत ही इस टेक्निक से 2-3 तरीके के बॉर्डर्स बनाए जा सकते हैं। ये तो मैंने जैसे ये सिंपल बनाया, इसी में आप हाफ रो करके 2 हाफ रो करके बनाएंगे तो थोड़ा सा नीचे का पफी वाला बॉर्डर आएगा, वो भी खूबसूरत लगता है। ये बॉर्डर मुझे इसलिए अच्छा लगता है, थोड़ा सा लूज रहता है, इलास्टिक्स इसमें मेंटेन रहती है पैटर्न के हिसाब से, तो खूबसूरत लगता है। और दूसरा बिल्कुल मार्केट बेस लगता है, जैसे कि मार्केट से ही लिया हुआ है। आजकल हैंडमेड निटिंग का दोबारा से जमाना आ गया है, ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगता है। हर तरफ निटिंग की बातें हो रही हैं, निटिंग की हैंड निटेड स्वेटर्स के लिए ही बात की जा रही है, तो उसी में हम और अपनी टेक्निक कैसे बेटर कर सकते हैं वो सब ये यूट्यूबर्स लोगों से या और किसी से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए तो और बेटर होने लग जाता है। यहाँ मैंने फंदे डाल दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86वां फंदा देखिएगा लॉक करना है। 86 कुछ इस तरह से करते हुए हमने ये फंदे 86 डाल दिए। ये मेरे फंदे कास्ट ऑन हो गए। अब मैं इसे अपनी ये 4.5 निडल पर लूँगी। ये सर्कुलर निडल है वायर वाली, इसमें मैंने 4.5 की निडल लगा ली हैं। ये इंटरचेंजेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल होती है और बड़े टास्क में ये अच्छा काम करती हैं। इस पर ये मैं अब अपनी 11 नंबर की निडल से फंदे बुनना शुरू करूँगी। हर फंदा आपको बताएगा कि वो कैसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहला फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे हम पहला फंदा है सिलाई का, इसलिए पहले बार बुनेंगे हम, उल्टा बुनेंगे। ये देखिएगा दूसरा फंदा आपको सीधा नज़र आ रहा है, इसे हम सीधा बुनेंगे।
फिर ये फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, देखिए बिल्कुल इजीली उल्टा नज़र आने लगा है। इसे उल्टा बुनेंगे और देखिए जो पीस खुल करके नज़र आ रहे हैं बिल्कुल बाहर से निकलते हुए, इसे सीधा बुनेंगे। इस तरह देखते हुए पूरा ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी बेस रो है। फिर उसके बाद बॉर्डर बताती हूँ कैसे बनाएंगे। इस तरह करते हुए आप ये कंप्लीट कीजिए। मैं इस रो के लास्ट में आपको मिलती हूँ। इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, बेस रो। अब इसको हम बुनना शुरू करेंगे पैटर्न को अपने को कुछ इस तरह से। ये जो बॉर्डर हमने बनाया था उसको कैसे बनेंगे ये देखिएगा। पहला एज का फंदा हमें उतारना है। ये फंदा जो सीधा नजर आ रहा है अपने को, इसे हम लोग जनरली यहां से बुनते हैं, आगे वाले धागे से। आगे वाले फंदे से बुनते हैं ना इस तरफ से, वो हमें यहां से नहीं बुनना। ये पीछे, इसका ये वाला एक हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, इसके पीछे वाले से हमें इन करके बुनना है। सेम ये नीडल में, उल्टी नीडल में मेरे ये उल्टा फंदा है, उसे कैसे बुनेंगे। जनरली हम यहां से बुनते हैं, यहां से नहीं बुनेंगे, ये पीछे वाले इसके हिस्से से इसे बुनेंगे उल्टा। अगेन देखिएगा, यहां से नहीं बुनना है सीधा, यहां से बुनना है, और उल्टा यहां से नहीं बुन के यहां से बुनना है। बस इसी तरह ये पूरा स्वेटर बुनाया जाएगा, माने बॉर्डर बनाया जाएगा, एक सीधा एक उल्टा। बस बुनने का तरीके में जनरली हम जब बुनते हैं तो यूं बुनते हैं। अब हमें यहाँ से बुनना है पीछे वाले साइड से, और इधर से ये ऐसे। ये क्यों बुनना है ये मैं दिखाती हूँ आपको। जनरली जब हम नॉर्मल स्वेटर बुनते हैं तो इनके फंदे, ये जो बीज हैं वो थोड़े फटे हुए से, निकले हुए से नजर आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे एक स्वेटर में आप देखेंगे थोड़े से खिंचे हुए से दिख रहे हैं, ये बीज थोड़े खिंचे हुए से अपने डायमीटर को। और ये जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट मोतियों जैसे एक लाइन में पिरोए हुए से, कुछ इस तरह से नज़र आएंगे अगर हम ये ट्विस्टेड बनाएंगे अपने फंदों को। कुछ इस तरह से बैक लूप से लेंगे और फिर इस वाले को भी, इस वाले को भी उल्टे से पीछे से लेंगे। शुरू में ज़रूर ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम टेकिंग है, बेस्ट था कि नॉर्मल वाला बना लें, बट इसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत है। थोड़ा पेशेंस दें और 2-3 लाइन बनाएंगे तो आपको इसकी हैबिट भी हो जाएगी। इस तरह करते हुए आप इसकी आगे की फर्स्ट रो, सेकंड रो और जितनी भी रो आपने इसमें बनानी है बॉर्डर की, उतनी रोज आप बना सकते हैं। मैंने जो इस स्वेटर में बॉर्डर्स में कितने 16 रोज बनाई हैं, 16 रोज का ये बॉर्डर बनाया है। आपको आपके डिज़ायर लेंथ के हिसाब से बनाना है। काफ़ी लोगों को बड़ा बॉर्डर पसंद आता है तो आप उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, बट एक जैसे ही नंबर्स की रोज रखिएगा। अगर आपने फ्रंट में 16 रखा है तो बैक में भी 16 ही रखिएगा। और स्लीव्स थोड़े बड़े या छोटे कर सकते हैं। स्लीव्स में कुछ इस तरह से बनकर नजर आने लगेगा। इस तरह करते हुए फर्स्ट रो कंप्लीट कीजिए। मैं आपको सेकंड रो में दिखाती हूँ कैसे करेंगे।
तरह करते रो कंप्लीट हुई है। इसका ये आखिरी फंदा है जिसे हमें उल्टा बुनना है, क्योंकि एज का फंदा है हमारा। ऐसे उतार देंगे हम। फिर से हमें ये सेम, हमने पिछली बार भी अपने पीछे वाले हिस्से से ही इसको बुना था। देखिएगा दोबारा से उल्टे में हमें यहाँ से नहीं बुनना है, इधर वाले रो से ही बुनना है, पीछे से। आगे में भी यहाँ से, पीछे में भी पीछे वाला। सेम इस तरह ही करते हुए आपको अपनी रोज कंप्लीट करनी। मेरी टोटल 16 रोज का बॉर्डर है, तो मैं 16 करूँगी। आपने अपनी जितनी बनाई हो उससे कंप्लीट कीजिएगा। कुछ इस तरह से देखिए, नज़र आ रहा होगा आपको, ये क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, खूबसूरत सा। दोबारा से देखिए, दोनों में आपको रो साइड दिखा देती हूँ इसके। एक ये साइड है इस तरफ वाला, और एक ये वाला साइड है। हमें इस पीछे वाले साइड में जाकर के इन करना है निडल को, और सीधा फंदा बुनना है। उल्टा वाला भी आगे वाला स्किप करते हुए पीछे वाले में जाना है और पीछे वाले को बुनना है। आप अपना बॉर्डर कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं। कैसे फंदे बढ़ाती हूँ मैं इसमें बताती हूँ आपको। यहाँ मैंने मेरा बॉर्डर कंप्लीट कर लिया, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ मैंने मेरा बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। अब आगे आपको कैसे फंदे बढ़ाने हैं वो बताती हूँ। यहाँ 86 फंदे मैंने डाले और 9 फंदे ऊपर में बढ़ा करके इसे 95 फंदे करने वाली हूँ। ये फंदे मैं जो बढ़ाऊंगी, ये जो मैंने 4.5 की निडल से बनाया था, 5.5 की निडल में यहाँ पर लगा रही हूँ, अटैच कर रही हूँ, ताकि बॉर्डर से ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है वो 5.5 mm की निडल से बने। इस तरह अटैच करके आपको लॉक करना है तो लॉक कर दें। यहाँ लॉक करने के लिए छोटा सा होल मिला है, मैंने ऐसे अच्छे से सिक्योर कर लिया ताकि लॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर मैं फंदे इसको बढ़ाना शुरू करती हूँ। पहला फंदा एज का उतारूंगी और यहाँ 8 फंदे, 2 4 5 6 7, और ये 8वें फंदे पर इसे हम 2 बनाएंगे, 1 का 2 करेंगे कुछ इस तरह से। पहला फ्रंट से बुनेंगे और इसे बैक से बुनेंगे। मुझे हमेशा ये वाला बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग नीचे से उठा करके बनाते हैं, इस तरह से यहाँ से उठा करके इसको डबल करते हैं। आपको जिस तरह से भी डबल करना हो उस तरह से कीजिएगा। ओवरऑल दिखता दोनों में से किसी में भी नहीं है। फिर आप 8 बनाएं। ओवरऑल आपको 9 फंदे बढ़ाने हैं, तो आप उसे डिवाइड कर लीजिएगा कितने कितने फंदों पर आप इसे बढ़ाएंगे। मैं 8 से 9 फंदों पर इन्हें बीच में बढ़ाती रहूंगी। 2 4 6 7 और 1 8। दो 3 4 5 6 7 और 1। इस तरह बढ़ा करके आप कंप्लीट कीजिए और 95 टोटल फंदे होते हैं। फिर मैंने जैसे आपको डिज़ाइन बताया उसे डिज़ाइन की तरह से बनाएंगे। 4 फंदे सीधे, मतलब जैसे मैंने आपको डिज़ाइन बताई वैसे बनाएगा। 4 सलाइयाँ उल्टा सीधा करके, और वो डिज़ाइन जो मैंने आपको बताए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 1 90 पर इस बार हम बढ़ाएंगे।
ये आप डिसाइड कीजिएगा आपको 90 पे बढ़ानी है, 10वें पे बढ़ानी है। आपके जितने फंदे हैं आप उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने कुछ पे 8 पे बढ़ाया है तो कुछ 9 पे बढ़ाया। बस इतना ध्यान रखिएगा ये करीब करीब आसपास बराबर ही बढ़े, ऐसा ना हो एक ही जगह पर सारे बढ़ा दे तो ठीक नहीं लगता। बराबर डिवाइड करके ही बनाइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपको ये कंप्लीट होने के बाद। ये आज का फंदा उल्टा। ये मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई है जिसमें मैंने फंदे 9 बढ़ा दिए और अब मेरे पास यहाँ 95 फंदे हो गए। ये जो निडल थी 4.5 mm की, अब मैं इसे भी चेंज करके निडल अपनी 5.5 mm की करती हूँ और इसे फर्दर आगे बनाती हूँ। इसकी पीछे वाली सिलाई है बिल्कुल उल्टी बनेगी। इस पैटर्न को मैंने पहले आपको बता रखा है। ये रो सेकंड पूरी उल्टी बनाते हैं। इस तरह ये हम बनाते हुए अपनी, जैसे ये पैटर्न था 4 सिलाइयाँ और 2 सिलाइयों का ये पैटर्न, इसे बनाते हुए अपने डिज़ायर लेंथ तक पहुँचेंगे जो कि हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है। और उसके बाद उसका गला कैसे घटाएंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें बाजू नहीं घटनी है क्योंकि ये जो बनाएंगे हम ओवर साइज स्वेटर्स बनाएंगे, जैसे शोल्डर ड्रॉप शोल्डर्स बोल सकते हैं, कुछ उस तरह का। तो उसमें बाजू नहीं बनाते, तो बाजू घटाते नहीं है, बनाते तो डेफिनेटली है बट घटाते नहीं है। कैसे बनेगा और क्या रिजल्ट आएगा वो मैंने आपको दिखाती हूँ। इस तरह कर तो आप प्रॉपर गले के घटाने की जगह तक पहुंचे जितनी आपको लेंथ चाहिए। मैं वहां आपको मिलती हूँ आगे। की पूरी पार्ट बनाई जिसमें कि आर्म्स नहीं घटाने थे, स्ट्रेट रखना था बिल्कुल पैटर्न। तो 95 स्टिचेस किए और ये ऊपर 95 स्टिचेस ऊपर तक ले आए। ये टोटल यहाँ से बॉर्डर के बाद से लेकर के और जहाँ मैं नेक घटाऊंगी वो 48 सेंटीमीटर पर नेक घटेगा। ये 7 सेंटीमीटर का नेक का डेप्थ होगा, गहराई होगी, वो बनानी है। यहाँ पर किस तरह से मैंने इनकी नेक के लिए कैलकुलेट किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से है। ये टोटल फंदे मेरे 95 सेंटीमीटर टोटल फंदे हैं 95। मैं 30 फंदे शोल्डर पे रखने वाली हूँ क्योंकि ड्रॉप शोल्डर बनने वाला है। तो यहाँ बचे मेरे पास 35 फंदे, 35 फंदे। फंदों को मैं कुछ इस तरह से घटाऊंगी, 15 फंदे एक साथ घटा करके फिर इन्हें कुछ 4 3 2 1 की घटाई करते हुए घटाएंगे। उसके बाद 4 सिलाइयाँ मेरी बचेंगी, उन्हें हम बिना घटाए हुए बनाएंगे। तो इस तरह का ये राउंड नेक आएगा। अगर आपको राउंड नेक बहुत डेप्थ में चाहिए तो यहाँ पर आप 3 2 1 1 1 1 करके घटाते हुए जाइए तो ये थोड़ा गहरा आएगा। मुझे गहरा नहीं चाहिए था बट राउंड चाहिए था और छोटा नेक चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे 7 सेंटीमीटर की डेप्थ कर रखा है। कैसे घटाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबके घटाने के तरीके अलग अलग हैं बट मैं जिस तरह घटाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ और आगे बताऊंगी ये मैं शोल्डर किस तरह से कनेक्ट करूंगी। चलिए इस पार्ट में हम ये करते हैं। हमें 30 फंदे अभी अपने पैटर्न के हिसाब से बुनने, 30 फंदे पहला फंदा उतारेंगे और हम यहाँ 29 फंदे अपने पैटर्न के हिसाब से बुनेंगे। तो 5 6 7
28, 29 और 30। देखिए मैंने 30 फंदे कटा लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। 30 फंदे मैंने अपने शोल्डर वाले बुन लिए। उसके बाद 10 फंदे हमें और बुनने जो हम बाद में घटाएंगे नेक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 10 फंदे हमने ये अपने शोल्डर के जो बाद में कटाएंगे, ये वाले फंदे हम उन्हें रखते हैं। ये 10 फंदे होते हैं, 4 3 2 1 कहते हुए 10 फंदे होते हैं। इसे हमने और बुन लिया। इसके बाद ये 15 फंदे, अब से 15 फंदे हमें एक साथ घटा देने। 1 2 2 बुने, पहला वाला फंदा इसके ऊपर से पास ऑन कर दिया, फिर एक बुना, फिर पास ऑन किया। 2 फंदे घटा दिए, 3 घटाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। अगर आप नए बुनने वाले हैं, न्यू निटर्स हैं, तो अगर आपको फंदे इस तरह काउंट करने में प्रॉब्लम आती तो आप अपने पहले 30 फंदों के बीच में 30 फंदे बनाएं, उसके बाद एक मार्कर लगा दें ताकि आपको पता लगे शोल्डर के फंदे, और फिर 10 फंदे एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। इसी तरह यहाँ पर भी करें। मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ 40 फंदे रहने चाहिए थे, इसको मिला करके 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। 2 4 6 8 9 और एक 10। तो मेरे पास 40 फंदे बचे। अब इन 40 फंदे को हम उल्टा और सीधा बुनेंगे। हमें अब अपनी इस साइड वाले फंदों का काम करना है, इससे अभी हमें कुछ नहीं करना। इस तरह करते ही मेरी रो कंप्लीट हो गई है। इसकी नेक की फर्स्ट एज का फंदा उल्टे से। सेकंड रो में ये सारे फंदे मेरे उल्टे आएंगे। ये आप सारे 40 फंदे उल्टे बुनिए। ये आपका जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से बुनिएगा। ये मैंने इस पैटर्न में डाला है, इसके हिसाब से आपको बता रही हूँ।
यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है, काफ़ी लोग सारे फंदे अपने बुन देते हैं जैसा बुना जाता है, बट मुझे इसमें जब भी हम गला घटाते हैं या कंधा घटाते हैं तो उसकी जो एज है वो मुझे परफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं ये लास्ट वाला फंदा बुनती नहीं हूँ, इसे ऐसे ही निडल पर उतार लेती हूँ। इसे ऐसा उतारने के बाद अपना साइड चेंज करेंगे और ये धागा, ये जो हमने उतारा था, इसे इस तरह से धागे को इस तरफ करते हुए उतार लेंगे और वापस जाएंगे और इसे नेट करेंगे और इसे इसके ऊपर से पास ऑन करेंगे, क्योंकि अभी हमें 4 फंदे यहाँ घटाने हैं। ये देखिएगा, ये जब आएगा तो बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा, एक जैसा बन करके आएगा। दिखाती हूँ कैसे। एक फंदा घटाया, 2 घटाए, 3 घटाए और एक 4 घटाया। ये देखिएगा, इसका जो ये आ रहा है, जब आप यहाँ से फंदे उठाएंगे तो बहुत परफेक्ट उठा हुआ सा फंदा आएगा, कंफर्टेबल सा। इस पैटर्न में अब मेरे सारे फंदे यहाँ पर सीधे बुने जाएंगे। ये 3 फंदे मैंने घटा दिए। ये जो स्वेटर है, ये पैटर्न बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है और ये स्वेटर भी ना बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। इसमें ज़्यादा घटाना बढ़ाना कहीं नहीं है कि मैं बाजू कैसे बनाऊंगी या कैसे होगा, सिर्फ नेक वाला पैटर्न है। तो उसके लिए मैंने बता दिया, अगर राउंड बनाएंगे तो ऐसे, हाई नेक बनाएंगे तो आपको कहीं कुछ घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो भी मैं आपको किसी स्वेटर में दिखाऊंगी किस तरह बनता है। नेक्स्ट रो में आएंगे इसकी। इस रो में भी ये उल्टी सिलाई है, इसमें सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। अगेन ये रो का लास्ट आ गया और यहाँ फंदे घटाने, तो हम ये वाला फंदा उतारेंगे इस तरह से बिना बुने और अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से निडल मोड़ लेंगे। धागा आगे रखते हुए इस फंदे को उतार लेंगे और इससे इस तरह से लपेटते हुए धागे को इसे निट करेंगे। एक फंदा घटाया, 2 फंदे घटाए और 3 घटाए। यहाँ हमने 4 घटाए थे, यहाँ 3 और फिर 2 और 1 घटाते हुए हमें पैटर्न कंप्लीट करेंगे। यहाँ मेरा पैटर्न में जो है पैटर्न आएगा, इसमें एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा करते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सिलाई सेम पैटर्न जैसी होगी और मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। उल्टी रो का लास्ट फंदा है, इसे उतार लेंगे और यहाँ पर अब हम 2 फंदे घटाएंगे। सेम घटाने का तरीका वैसे ही है, एक बुना, इसको पास ऑन किया, एक, फिर दूसरा बुना, इसको पास ऑन किया, 2। इस तरह करते हुए ये मेरे 4 3 2 फंदे घट गए।
ये करते हुए मैं आपको अपने यहाँ पर वापस मिलती हूँ उल्टी सिलाई पर इस फंदे के साथ में। एक फंदा कैसे घटाएंगे वो भी दिखाती हूँ और आगे कैसे बनना है। सिलाई का आखिरी फंदा आ गया, इसे उतार लिया और फिर हम वापस मोड़ते हैं और इसे बनाते हैं। यहाँ पर अब हमें एक फंदा घटाना है। धागा आगे रखा, इस तरह करते हुए लेके गए, एक फंदा उतारा और इसे बुन दिया, ऐसे पास ऑन करा। इस तरह करते हुए हमने 4 3 2 1 के अपने जो फंदे घटाने थे वो अचीव कर लिए। उसके बाद पैटर्न के अनुसार आपको आगे बुनते रहना है आपकी गर्दन की लेंथ तक। इसके बाद जो मुझे चाहिए इसकी डेप्थ, वो टोटल इस डिज़ाइन के 10 सिलाइयों की है। ये हमने पहला सिलाई इसका बना दिया एक फंदे के साथ घटाते हुए। यहाँ पर मैंने इसका एक फंदा घटाया था, अब मैं इसकी उल्टी सिलाई कर रही हूँ। ये उल्टी सिलाई को मिला करके मुझे टोटल यहाँ पर आगे पैटर्न में 9 सिलाइयाँ बनानी है। ये एक उल्टी सिलाई और उसके बाद 8 सिलाई और बनानी है, तो मेरा ये गला कंप्लीट हो जाएगा। ये एक नंबर जो मैंने एक फंदा घटाया उसके बाद मुझे और घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना गुलाई मुझे चाहिए था उससे मुझे अचीव हो जाएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपनी ये 9 पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद, दिखाती हूँ आपको कैसे लगता है ये 9 सिलाइयों के बाद में। यहाँ मैंने ये वाला अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है फंदे घटा करके। अब मुझे ये दूसरी तरफ का पार्ट बनाना है, उसके लिए हम करेंगे फंदे उल्टे बनाते हुए घटाएंगे। धागा इस तरह से लगाएंगे, इसमें पहला फंदा बुन लेंगे उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। हमने पिछली बार जब फंदे घटाए थे यहाँ पर सीधे सीधे के साथ घटाए थे, यहाँ उल्टे के साथ घटाएंगे। दोबारा से एक फंदा और बुनेंगे और ये पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। ये 2 फंदे घटाएं, फिर एक बुनेंगे, पास कर देंगे, 3 घटाएं। ये मैं धागा साथ के साथ छुपाती चल रही हूँ, आप चाहें तो बाद में भी इसे छुपा सकते हैं। 4 घटा दिए मैंने। अब इसमें ये सारे फंदे जो हैं हमारे वो उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। जो फंदे मेरे साथ, मतलब जो धागे मुझे साथ के साथ छुपाए जा सकते हैं, मैं साथ के साथ छुपा देती हूँ। और अदरवाइज़ मैं बाद में जो बड़े बड़े नॉट्स लगाए हैं उन्हें मैं बाद में निडल में से लेकर के इस तरह छुपा देती हूँ। देखिए छुप के ना कहीं नज़र नहीं आएगा कि कहाँ हमने धागा ऐड किया था इसमें। इस तरह करते हुए ये रो कंप्लीट करके बस ये 4 3 2 1 के हिसाब से इसे घटाएंगे और फिर ये 8 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बनाते हुए अपना नेक करेंगे। मैं इसके एक रो और दिखाती हूँ। जैसे पहले हमने इसमें कैसे फंदा उतार कर बनाया था, सेम यहाँ कैसे करेंगे वो आपको दिखाना चाहती हूँ।
इस रो के लास्ट में आ गए। ये लास्ट वाला फंदा है, हमें बुनना नहीं है, इसे इसी तरह से उतार लेना। इस तरह उतार लिया और फिर से हम वापस आ गए अपनी उल्टी सिलाई पे। इसमें हम पहला ये वाला जो धागा है इस तरफ ना करते हुए आगे की तरफ करेंगे। इस फंदे को उतार लेंगे जो बुना नहीं था, और ये फिर धागा आप अपनी तरफ करते हुए इसे उल्टा बुनेंगे और इसे पास ओवर कर देंगे इस तरह से। एक फंदा घटाया, दूसरा फंदा घटाया और तीसरा घटाया। इस तरह घटाएंगे हम सारे फंदे अपनी 4 3 2 1 वाले। मैंने 4 और 3 तो कह दिए, और करके मैं आपको ये अपनी पैटर्न को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक पहुँच करके, शोल्डर तक पहुँच करके आपको दिखाती हूँ कैसे इन्हें जोड़ा जाता है निडल से।